स्टूडेंट्स, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं और आपका माइंडसेट ये है कि मुझे पढ़ना है बट आप पढ़ नहीं पाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ आएगा कि एक बच्चा लगातार क्यों पढ़ता है और एक बच्चा लगातार क्यों नहीं पढ़ पाता। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इतना समझते हैं कि एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, लर्निंग की क्या इंपॉर्टेंस है, हम स्कूल क्यों जाते हैं, कॉलेज क्यों जाते हैं, बट इफेक्टिवली क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, मन लगा के क्यों नहीं बैठ पाते हैं, लगातार क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, उसकी वजह जानेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप ये बात समझिए कि हम लगातार किस काम को करते हैं। ऐसा कौन सा काम है जिसको हम लगातार कर पाते हैं बिना डीमोटिवेशन के। जो चीज हमारी जरूरत होती है हम उसको लगातार करते हैं बिना किसी मोटिवेशन के। जैसे अगर आप खाना खाते हैं तो क्या आपकी मम्मी आपको मोटिवेट करती हैं कि बेटे तू खाना खा सकता है, यू कैन डू इट। क्या आप खाना खाने से पहले मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं कि पहले आप मोटिवेट होंगे फिर खाना खाएंगे। हम लगातार पिछले 20-25 सालों से, जितनी भी हमारी उम्र है, हम लगातार खाना खाते हुए आ रहे हैं बिकॉज ये हमारी बॉडी की नीड है। अगर हम भी खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी हमको मैसेज देगी कि वी नीड फूड। जो चीज हमारी जरूरत होती है, हमें वो अच्छी लगे ना लगे, हम उसको लगातार करते हैं। इन द सेम वे आप एजुकेशन को जब तक अपनी जरूरत नहीं मानेंगे, लर्निंग को अपनी जरूरत नहीं मानेंगे, आप उसको लगातार नहीं करेंगे। अगर खाना हमारी जरूरत ना होता तो ऐसा पॉसिबल था कि आप उसको छोड़ देते, आप उसका कोई और ऑप्शन तलाशते। सो मेक श्योर कि आपकी एजुकेशन जरूरत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जरूरत क्यों है, क्यों पढ़ना है, एजुकेशन गेन क्यों करनी है, लर्निंग क्यों करनी है। पहले आप अपने वाई क्लियर करिए, आप अपने रीजन क्लियर करिए कि मुझे क्यों सीखना है, मैं स्कूल जा रहा हूं तो क्यों जा रहा हूं। तो मेक श्योर आपके पास में स्ट्रॉन्ग रीजन है किसी भी काम को करने की। जो भी आपको करना है उसकी पीछे एक वजह हो सकती है। सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना है। पेरेंट्स जो आज मेरे लिए कर रहे हैं वो इतने ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कैसे कैसे पैसे कमा के वो मुझे अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं। मैं जब बड़ा होऊंगा, जब मैं खुद से कमाने स्टार्ट करूंगा तो मैं उन्हें सपोर्ट करूंगा फाइनेंशियली, इमोशनली। जो भी आसानी मैं उनकी लाइफ में प्रोवाइड कर सकता हूं अपने जरिए, मैं उस पर काम करूंगा। और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि आपको गरीबों की मदद करनी है तो उसके लिए पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आपको फ्री कोचिंग देनी है, फ्री एजुकेशन देनी है, तो पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा। तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि मुझे कोई भी काम क्यों करना है, क्योंकि जो आपका वाई है, आपका रीजन है, वो आपको सेटिस्फाइड करके सुलाएगा रात में और सवेरे उठाएगा भी वो रीजन कि मुझे सवेरे क्यों उठना है और मुझे कोई भी काम क्यों करना है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक रीजन हो सकता है कि हो सकता है आपने फाइनेंशियल चैलेंज देखा हो, पैसे की कमी आपने घर में देखी हो, तो आप ये सोच सकते हैं कि मैं इतनी मेहनत करूंगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरी आने वाली जनरेशन को पैसे की प्रॉब्लम ना हो। तो जो रीजंस हैं वो आपको मोटिवेट रखते हैं, वजह आपको मोटिवेट रखती है। अगर आपके पास कोई रीजन नहीं है तो एक्चुअली आप लगातार नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे हम क्या करते हैं, एग्जाम हमारे सर पे होते हैं, तो जब बिल्कुल एंड आ जाता है, जब एक दिन बचता है एग्जाम का, तो हमें डर पड़वाता है। कैसा डर कि अगर मैं फेल हो गया तो मुझे डांट पड़ेगी, मेरी पिटाई हो सकती है, या फिर मेरा एडमिशन स्कूल से हट सकता है। तो हम डर के पढ़ते हैं बिल्कुल जब एंड आ जाता है, करो या मरो वाली स्थिति आ जाती है। तो अगर आपको ये लगता है कि मैं ना भी पढ़ा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चांसेस है कि आप नहीं पढ़ेंगे। दूसरी चीज, स्कूल जाने का, एजुकेशन गेन करने का मकसद जॉब करना नहीं है। इसका अल्टीमेट पर्पज है, एजुकेट का मतलब होता है बाहर निकालना। आपके अंदर कोई टैलेंट ऐसा होगा जो अच्छा है, जिसमें आप अच्छे हैं, जिसको आप मोनेटाइज कर सकते हैं, जिसके आधार पर आप पैसे कमा सकते हैं। एजुकेशन का मतलब होता है कि आपके अंदर का जो पोटेंशियल है आप उसको पहचाने, अपनी पोटेंशियलिटीज को पहचाने, आपके माइंडसेट ऐसा हो जाए कि आपको यकीन आ जाए कि कुछ भी बड़ा लाइफ में कर सकते हैं, चाहे रिसोर्सेज ना हो, गरीबी हो। आपका माइंडसेट चेंज करना, आपका थॉट प्रोसेस चेंज करना, आपके टैलेंट को बाहर निकालना। तो ये सब सोसाइटी की डेफिनेशन है कि आप पैसे कमाते हो तो कामयाब कहलाते हो। आप पहले कामयाब बनते हो फिर पैसे कमाते हो। तो आप ये भी समझे कि एजुकेशन का रियल पर्पस क्या है, ग्रेटर गोल क्या है, लाइफ के फंडामेंटल्स क्या हैं। सो मेक श्योर यू हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं। रीजन अगर आपके पास होगा तो अगर आप भटक भी गए, अगर आप डी ट्रैक भी हो जाते हैं, तो रीजन आपको ट्रैक पे लेके आएगा। तो आपके लिए एक होमवर्क मैं दे रहा हूं, आप पेपर पे कम से कम 10 रीजन ऐसे लिखिए कि मुझे कोई भी काम क्यों करना है। आपको एक डॉक्टर बनना है, आपको ऑफिसर बनना है, टीचर बनना है, तो उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग वजह होनी चाहिए जो आपको लगातार मोटिवेट रखेगी, खुश रखेगी, सेटिस्फाइड रखेगी। इसका एग्जांपल आप मोबाइल से ले सकते हैं।
जब भी आप मोबाइल फोन यूज करते हैं तो वो क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है, आप फिर से उसको चार्ज करते हैं। तो रियल लाइफ में भी ये होता है कि हम कितनी बार डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर हमें खुद को फिर से मोटिवेट करना होता है। तो जैसे आप मोबाइल को दोबारा चार्ज करते हैं, ये एक प्रोसेस का पार्ट है, ये लाइफ का हिस्सा है। सिमिलरली खुद को भी बार बार मोटिवेट करना है, और मोटिवेशन की सबसे बड़ी वजह होगी आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन होने चाहिए कि कोई भी काम क्यों करना है। पेरेंट्स हो सकते हैं, सोसाइटी की सेवा हो सकती है, गरीबों की सेवा हो सकती है, लाइफ में आगे चल के कुछ बड़ा करना है, कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करनी है। तो यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन, देन यू विल कंटिन्यू टू स्टडी, और डीमोटिवेशन नहीं आएगा। अगर आएगा तो रीजंस आपको दोबारा मोटिवेट करेंगे, आप फिर से ट्रैक पे आ जाएंगे और आप फिर से पढ़ना सीखना स्टार्ट कर देंगे।